बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा अहले इल्म हज़रात और बिरादरान इस्लाम, मगरिब बाद से हमारा ये इजलास जारी है। मगरिब के बाद मदरसे के तलबा और तालिबात ने अपने प्रोग्राम पेश किए और फिर इशा के बाद भी कुछ तलबा और तालिबात ने अपने प्रोग्राम पेश किए। अभी कुछ देर कबल तालिबात ने हिजाब के मुताल्लिक़ एक तराना एक नज़म पेश की और अभी तालिबात ने तराना पेश किया। यकीनन इसमें मदरसे के असातिज़ा ज़िम्मेदारान इन सब की मेहनतों का दखल है। ये बच्चे जो कुछ नहीं जानते लेकिन यहाँ स्टेज पर आकर प्रोग्राम पेश करते हैं, तराने पेश करते हैं, नज़में पेश करते हैं, तकरीरें पेश करते हैं। यकीनन इसमें इन हज़रात के असातिज़ा, यहाँ के ज़िम्मेदारान, इनकी मेहनतों की वजह से ये सारी की सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। हम समझते हैं या सामिईन या अवाम ये समझती है कि ये तो बहुत मामूली बात है, एक बच्चा आया 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए और उसने आकर एक खिताब, एक तकरीर हमारे सामने पेश कर दी, एक तराना पेश कर दिया। 5 मिनट का था, 10 मिनट का था। सच्ची बात यह है कि इसके पीछे इनके असातिज़ा को जो मेहनत करनी पड़ती है उसको सिर्फ वही समझ सकते हैं जो इस मैदान में रहते हैं। किसी शायर ने इसी मौके के लिए कहा था, हमसे पूछो गजल मांगती है कितना लहू, हमसे पूछो गजल मांगती है कितना लहू, लोग समझते हैं ये धंधा बड़े आराम का है। तो हमें इन तमाम असातिज़ाए किराम का एहतराम करना चाहिए जो असातिज़ाए किराम हमारी नस्ल नौ की तरबियत की फिक्र में लगे हुए हैं और नस्ल नौ की तरबियत की फिक्र में लगने के साथ साथ अपने घरेलू जिम्मेदारियों को और अपने तमाम मशागिल को अंजाम देते हैं। हमें इन तमाम हजरात का शुक्रगुजार होना चाहिए और उस इदारे का भी शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिस इदारे में रहकर हमारी ये नई नस्ल के बच्चे अपने दीन और अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के साथ, अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के साथ इल्म हासिल कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हमारा ये इदारा जहाँ आज ये इजलास हो रहा है जिसकी निस्बत कुरान करीम की तरफ है जो सबसे अजीम निस्बत है, क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है और अल्लाह तबारक व तआला अहकमुल हाकिमीन और बादशाहों के बादशाह हैं। हम और आप या सारी कायनात के लोग मिलकर के भी कुरान करीम की अज़मत को नहीं समझ सकते। कदर गौहर शाह दानत या बदानत जौहरी, एक मोती होता है, उस मोती की कीमत को या तो बादशाह समझ सकता है या जौहरी समझ सकता है। यही मामला कुरान करीम का है कि कुरान करीम की अज़मत को, कुरान करीम की अहमियत को या तो कुरान करीम को नाजिल करने वाला रब्बे जुल जलाल समझता है या वो ज़ात जिसके ऊपर ये कुरान करीम नाजिल किया गया, वो ज़ात उसके मकाम और मर्तबे को और उसकी अज़मत को समझती है। ये कुरान करीम कोई मामूली चीज़ नहीं, ये कुरान करीम अबदी किताब है, लाजवाल किताब है,
दायमी किताब है, एक कानून की किताब है, एक दस्तूर की किताब है, एक ऐसी किताब है जो मुर्दा दिलों के अंदर जिंदगी पैदा कर दे, एक ऐसी किताब है जो ज़मीरों को झंझोड़ कर रख दे। लेकिन ये उस वक्त मुमकिन है जब इस कुरान करीम के मानी को समझा जाएगा, इस कुरान करीम के मानी पर अमल किया जाएगा। और याद रखिए, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी है मदारिजुस सालिकीन में कि इस कुरान करीम के जरिए से मुसलमानों ने जमीन के अंदर जलजला पैदा कर दिया। और ये उस वक्त जलजला पैदा किया जब कुरान के मानी ने मुसलमानों के दिलों के अंदर जलजला पैदा किया। मुसलमानों ने इस कुरान करीम पर गौर व फिक्र किया, कुरान करीम के मानी को समझा, कुरान करीम को अपनी जिंदगियों के अंदर दाखिल किया, कुरान करीम पर अमल किया। तो फिर इस कुरान करीम को लेकर ये मुसलमान जहां भी गए, इन मुसलमानों ने कुरान का नगमा जमीन के जिस हिस्से पर भी गाया, वो जमीन तौहीद की अलमबरदार बन गई। वहाँ के लोग ईमान और ईकान पर और इस्लाम पर अपनी जान निछावर करने वाले बन गए। लेकिन ये उस वक्त मुमकिन है जब कुरान करीम को समझा जाएगा, कुरान करीम को समझकर उस पर अमल किया जाएगा। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयाति वलियज़्ज़क्करा उलुल अलबाब। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान करीम के नुज़ूल का मकसद, कुरान के उतारे जाने का मकसद बयान किया। और रब्बे जुल जलाल जो बात कहता है वो बात सच्ची होती है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बढ़कर सच्चा कौन हो सकता है। रब्बे जुल जलाल कहता है ये ऐसी किताब, मुबारक किताब, बरकत वाली किताब, हमने ये किताब आपके ऊपर उतारी है, इसलिए उतारी है ताकि इसकी आयत पर गौर व फिक्र किया जाए। अहले अक्ल, अहले दानिश और बीनश, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल दी है, वो सोचें, गौर करें ये कुरान करीम उतारा गया है, क्या जरूरत थी। दुनिया में बहुत सारी कौमें आबाद थी, तरक्की याफ्ता कौमें भी थी, वो लोग भी थे जो दुनिया का निजाम चला रहे थे। रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतें थी। क्या जरूरत थी कुरान नाजिल करने की। कुरान इसलिए नाजिल किया गया ताकि इंसानियत को सही राह दिखाई जाए, ताकि बताया जाए कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो ये रास्ता जहन्नम की तरफ ले जाने वाला है। आओ रब्बे जुल जलाल के रास्ते की तरफ, आओ उस रास्ते की तरफ जिस रास्ते की तरफ कुरान रहनुमाई करता है। अगर उस रास्ते की तरफ आएंगे, अगर उस रास्ते को इख्तियार करेंगे, जिस रास्ते को लिख के दिखाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम नाजिल किया है, तो दुनिया के अंदर इनकलाब पैदा हो जाएगा, तब्दीली पैदा हो जाएगी। मक्के के अंदर इनकलाब पैदा हुआ, मदीने के अंदर इनकलाब पैदा हुआ, मिस्र और शाम के अंदर इनकलाब पैदा हुआ। पूरे अरब ममालिक, खित्ता जो अरब का है, इसके अंदर जो इनकलाब पैदा हुआ, जो तहजीबी इनकलाब, जो सनाती इनकलाब बरपा हुआ, ये सारी की सारी देन है इसी कुरान करीम की। अगर ये कुरान करीम ना होता तो कसम खाकर कहा जा सकता है कि अरब के लोग आज भी ऊंटों को चरा रहे होते, आज भी गल्लाबानी कर रहे होते, आज भी उनके यहाँ तहजीब की शम्में रोशन ना होती। अगर तहजीब की शम्मा रोशन हुई तो इसी कुरान करीम की बदौलत हुई। आज इस्लाम दुश्मन जितनी भी ताकतें हैं वो इस बात को हमसे ज्यादा समझती हैं कि अगर ये मिल्लत, ये मुसलमान कुरान करीम की तरफ वापस आ गए तो एक मर्तबा फिर क़यादत यही लोग करेंगे। इसी वजह से सारी कोशिशें इस बात के लिए हो रही हैं कि मुसलमानों का रिश्ता कुरान करीम से काट दिया जाए, मुसलमानों का ताल्लुक कुरान करीम से काट दिया जाए। हम जहां जिस मुल्क में रहते हैं और उसके अलावा भी दुनिया में जो कौमें आबाद हैं, हम उनको देखते हैं कि उनके यहाँ दीन के नाम पर, मजहब के नाम पर हफ्ते में एक दिन खास होता है। उस दिन वो जाते हैं, कोई चर्च जाता है, कोई गिरजाघर जाता है, कोई मंदिर में जाता है और अपने माबूदों के सामने हाथ उठाकर दुआ करता है। ये हफ्ते में एक दिन या
महीने में एक दिन या साल में 2 मरतबा 4 मरतबा ऐसा कर लेता है और ये उनकी दीनदारी की अलामत समझी जाती है। आज पूरी कोशिश इस बात की हो रही है कि मुसलमानों के अंदर भी यही दीनदारी पैदा की जाए कि मुसलमानों का रिश्ता कुरान से, मुसलमानों का रिश्ता दीन से ऐसा ही हो जैसा ईसाइयों का रिश्ता ईसाइयत से है, जैसा यहूदियों का रिश्ता यहूदी मजहब से है। ये भी जुमे के दिन आ जाएं, आकर नमाज पढ़ लें। इंसान की जो मुआशरती जिंदगी है, इंसान की जो घरेलू जिंदगी है, इंसान की जो खानदानी जिंदगी है, इंसान की जो माशी जिंदगी है, वो जिंदगी हमारे निज़ाम के मुताबिक गुजरे। और जो दूसरी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें, खानदानी निज़ाम, समाजी राब्ते, ये सारी की सारी चीजें कुरान और हदीस से कटकर और दीनी तालीमात से कटकर जो हमारे समाज और सोसाइटी में जो चीजें राइज हैं उनको दाखिल किया जाए। कुरान से कोई ताल्लुक बाकी न रहे, दीन से कोई ताल्लुक बाकी न रहे, जबकि कुरान ये मुतालबा करता है कि इंसान सुबह बेदार हो तो मुसलमान हो, इंसान मस्जिद में जाए तो मुसलमान हो, इंसान बाजार में जाए तो मुसलमान हो, इंसान अपने भाई से बात करे तो मुसलमान हो, इंसान तिजारत करे तो मुसलमान हो, इंसान किसी से लेन देन करे तो मुसलमान हो, इंसान गुफ्तगू करे तो उसके अंदर इस्लाम की झलक नजर आए, इंसान रिश्तेदारों के पास जाए तो वहाँ इस्लामी अखलाक का मुजाहरा किया जाए, इंसान की शाम हो तो कुरान की तालीमात की और रसूल की तालीमात की रोशनी में हो। इस्लाम ये मुतालबा करता है, लेकिन हम इन सारे मुतालबात को ठुकरा देते हैं अपने नफ्स की ख्वाहिश की बुनियाद पर। याद रखिए, जो कुरान करीम से बगावत का रास्ता इख्तियार करेगा वो इस दुनिया में भी जलील होगा, आखिरत में भी रुसवा होगा। मन आरद अन जिक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, जो मेरे कुरान से रूगर्दानी करेगा उसकी दिन जिंदगी को तंग कर दिया जाएगा, वो अपनी जिंदगी में फक्र फाके में मुब्तला होगा, परेशानियों में मुब्तला होगा, जलजले आएंगे, मुसीबतें आएंगी, दूसरे लोगों की अहल सामानियों का सामना करना पड़ेगा और फिर क़यामत में वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, सबसे बड़ी रुसवाई। अल्लाह तबारक व तआला कुरान के बागियों को क़यामत में अंधा उठाएगा। वो लोग जो दुनिया में बीना थे, जिन्हें दिखाई दिया करता था, जो सारी चीजें अपनी आंखों से देखते थे, लेकिन क़यामत में जब वो आएंगे और दुनिया में उन्होंने कुरान से बगावत के साथ जिंदगी गुजारी होगी तो नाबीना होकर आएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, अभी वक्त है कि हम आए कुरान की तरफ, हम आए शरीयत की तरफ, हम आए दीन की तरफ, कुरान के मुतालबे की तरफ, नबवी तालीमात की तरफ। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में सुरखरुही हासिल हो, आखिरत में कामयाबी हासिल हो, अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने नेक बंदों में शामिल करें, तो हमें जरूरत है इस बात की कि हम कुरान को अपना दस्तूरुल अमल बनाएं, कुरान को अपना रहबर बनाएं, कुरान को अपना रहनुमा बनाएं। अगर कुरान को रहनुमा बनाएंगे और कुरान को रहनुमा बनाकर जिंदगी गुजारेंगे तो याद रखिए सारे के सारे रास्ते रोशन होते चले जाएंगे। तारीख ने इसकी मिसालें देखी हैं, सहाबाए किराम, सलफ़े सालिहीन, ताबिईन, तबे ताबिईन और उसके बाद के अदवार में एक बड़ी तादाद उन लोगों की रही है जिन्होंने कुरान को अपना रहनुमा बनाया, अपना रहबर और अपना हादी बनाया। उन्होंने दुनिया को फतह किया, दुनिया के जिस खित्ते में भी गए फातिह बनकर गए, दुनिया उनके पीछे चली। आज हम दूसरों के दस्तनिगर बन गए हैं, दूसरों के महकूम बन गए हैं। ये सिर्फ इस बुनियाद पर है कि हमने कुरान को छोड़ दिया। कुरान के मुजरिम दूसरे लोग नहीं हैं, वो लोग नहीं हैं जो इस्लाम को ताने देते हैं। कुरान के असल मुजरिम हम लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि हम कुरान को मानते हैं लेकिन कुरान की नहीं मानते। कुरान को मानना अलग है, कुरान की मानना अलग है। हम ज़बानी तौर पर दावा करते हैं लेकिन हमारा किरदार मशकूक है,
हम बगावत के आदी हो चुके हैं। हमें ये अतवार बदलने पड़ेंगे, अपने हालात को बदलना पड़ेगा, अपनी जिंदगियों में इनकलाब पैदा करना पड़ेगा। अगर हम अपनी जिंदगियों में इनकलाब पैदा कर लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद आएगी और अल्लाह तबारक व तआला रास्ते खोलते चले जाएंगे। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करेगा, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलेगा, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोलते चले जाएंगे। उसे कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर होगी भी तो वो उसके दर्जात बुलंद करने के लिए होगी। अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों को आजमाते हैं ताकि उनके दर्जों को बुलंद किया जाए। तो अगर आजमाइशें आएंगी, अगर इम्तिहानात आएंगे तो ये इस वजह से आएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे दर्जात को बुलंद करना चाहते हैं। हम यहाँ कुरान करीम से निस्बत रखने वाले इस प्रोग्राम के अंदर आए हैं, यहाँ से अहद करके उठे कि आज के बाद हम कुरान से इन्हिराफ नहीं करेंगे, कुरान से बगावत नहीं करेंगे, कुरान के बताए हुए एक एक हुक्म पर अमल करेंगे। सीरत नबवी हमारे लिए उसवा होगा, नबी की तालीमात हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए और हमारे समाजी और माशरती ढांचे के लिए बुनियाद की हैसियत रखेंगी। हम ठोकर मार देंगे अपनी खानदानी रिवायात को, हम छोड़ देंगे अपनी तमन्नाओं को और आरजुओं को, मुकद्दम रखेंगे अल्लाह के फरमान को, मुकद्दम रखेंगे रसूल की तालीमात को। अगर ये करेंगे और इस जज्बे के साथ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए इस दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएंगे और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला हमें सुर्ख रूई अता फरमाएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए।